चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं आज की क्लास में। देखो फिजिक्स में बाबू हम लोग आगे चलाते हैं। तो फिजिक्स में बाबू हम लोग पढ़ चुके थे, ग्राफ पढ़ लिए थे। एक और चीज देखो बाबू, जो वेलोसिटी होते हैं ना, देखो ये वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी है और ये तुम्हारा क्या है ना, हम यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। बताओ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ मुझे क्या देगा? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देता है? बोलो जल्दी से बोलो। तुमको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो फिर बता एसपी टाइम का ग्राफ क्या देगा? वेरी गुड। देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देता है मुझे? विस्थापन देता है। क्या देता है बाबू? विस्थापन, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इस चीज से कोई आदमी अनभिज्ञ हो कि यूज्ड टू हो उससे? इसको जानते हो विस्थापन को? विस्थापन और डिस्टेंस में हम तुमको अंतर बताए थे, इसलिए वो पिछला क्लास देख लो। कहाँ? तो विस्थापन बाबू जानते हो, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बाबू क्या देता है? विस्थापन देता है। पहला बात समझ में आ गया। अब देखो बाबू इसको भी हम इरेज करते हैं। मान लो कि एक बार नदी है, क्या है? नदी। तो हम नदी बना लिए, क्या मतलब हम नदी बना लिए? इस नदी में बाबू क्या होता है? पेट्रोल की डीजल पानी होता है। तो इसमें पानी होता है, नदी में बाबू क्या होता है? वाटर, है ना। तो बाबू एक स्विमिंग करने वाला एक व्यक्ति आता है, स्विमिंग करता है ना व्यक्ति, तो बाबू स्विमिंग करने वाला व्यक्ति होता है जो वो ऐसे जाके, अब मान लेते हैं बाबू ऐसे ही लौट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब जिस रास्ते में तैरते उसे जाता है ना, ऐसे ऐसे जिस रास्ते में वो तैरते तैरते से गया, उसी रास्ते से वापस भी आ गया। तो बताओ इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? औसत चाल क्या होगा? आप बताओ। इसका हम क्या बताए तुमको? पानी में बाबू तैर रहा है ये बंदा, पानी में तैर रहा है ना जी। तो ये बंदा तैरते हुए यहाँ पे पहुंचा, फिर तैर के वापस आ गया। अभी बाबू मान लेते हैं कि 100 मीटर की दूरी है, तब बताओ इसको टाइम लग रहा है बाबू जाने में 5 सेकेंड। 5 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड आने में लग रहा है। तो औसत क्या हो जाएगा बताओ? दिमाग लगा आंसर पाओ। औसत चाल औसत वेग में क्या अंतर होगा बताओ? औसत वेग कितना हो जाएगा? देखो औसत वेग दिया है, तुमको अभी बताए थे। वेग और टाइम जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देता है, यानी वो विस्थापन का देता है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है तुमको बताए थे, जहां से चलना शुरू किए और फिर बाबू इसी बिंदु पे आके पहुंच गए, इसका मतलब दूरी तय नहीं किए। फिजिक्स कहता है तुम दूरी नहीं चला है, फिजिक्स कहता है तुम एक भी मीटर नहीं चला है। तुमको बोले थे तुम पसीना पसीना क्यों ना हो जाओ, जहां से चला वहीं पहुंच गया, इसका मतलब काम नहीं किया है। तो बाबू तुम चला है नहीं, यानी फिजिक्स के हिसाब से तुम जहां से गया वहीं पहुंच गया। तो बाबू तुमको वेग निकालने के लिए बोलेगा, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में चल होता है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन औसत चाल बाबू क्या होता है? पिछले क्लास में पढ़े थे, कुल दूरी बटे बाबू कुल समय होता है। होता है कि होता है? बोलो। औसत वेग बाबू क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो देखो दूरी कितना तय किया है? 100 जाने में और 100 आने में। और टाइम बाबू लगा, जाने में 5 सेकंड लगा है, हाँ आने में उसको 5 सेकंड लगा है। तो कुल टाइम कितना हो गया बताओ? दूरी बाबू 200 नहीं हो जाएगा बोलो, टाइम बाबू 10 नहीं हो जाएगा बोलो, काटेंगे बाबू 20 मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा बोलो। तो औसत चाल तो निकाल दिए, लेकिन औसत वेग निकालने के लिए बोला है। तो विस्थापन बाबू कितना दिया है बताओ? विस्थापन बाबू जहां से गए वहीं पहुंच गए, तो विस्थापन बाबू डिस्प्लेस हुआ वस्तु नहीं हुआ। इसका मतलब कितना दूरी तय किए हैं? 0। जो दूरी ही 0 हो और टाइम कुछ भी दिया हो, हमको क्या मतलब होता है? 0 ही नहीं होगा बोलो। हाँ बोलो, दिमाग समझ में आया क्या है? बोलो। यानी कुछ भी निकालना है तो वेग जब आएगा तो वेग, इसका मतलब अलग चीज है। तुमको ये चीज लग रहा है ना, वेग चाल में बाबू अंतर है। लिखो डिफरेंस बिटवीन चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर। पहला देखो अब चाल क्या है? चाल क्या है बताओ? देखो ध्यान से सुनना,
चाल पहले सीखो। यहाँ पे हम बोलेंगे बाबू 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम क्या लिखे बाबू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम्हारा बाबू क्या है, चाल है कि वेलोसिटी है, बताओ। चाल। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही लिखिए, ये क्या हो जाएगा बताओ। ये भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये भी चाल की दूरी वेग हो जाएगा, ये बताओ। चाली होगा क्या है। देखो वेरी गुड, बहुत मैंने जवाब दिया बंदा। ये तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहेगा। तो क्या तुमको मालूम चल, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, बोलेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलिए, तो हम उससे चलने लगेंगे। लेकिन बाबू हमको तो दिशा नहीं दिया है, हम जिधर मन होगा उधर भाग जाएंगे, जिधर मन होगा उधर भाग जाएंगे। बोलो ना, क्या हम डायरेक्शन दिए इसमें? नहीं। लेकिन डायरेक्शन आ जाएगा तो भाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलेंगे 80 किलोमीटर नॉर्थ, क्या बोलते हैं बाबू, नॉर्थ। 80 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ, है कि नहीं है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ। तो बाबू जब नॉर्थ गए हैं तो डायरेक्शन आया कि नहीं है, बोलो। यानी हम समझ गए वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब हो रहा है स्पीड गुने डायरेक्शन। नहीं हो रहा है बाबू, बोलो बोलो। डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। तो वेलोसिटी बराबर क्या जाएगा बाबू, स्पीड गुने डायरेक्शन। यानी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा तो हम बोलेंगे क्या है, ये वेग है। नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, चाल है। इसलिए जब चाल तुरी समय में तुम पढ़ते हो, नाव धारा का क्वेश्चन पढ़ते हो, तो नदी का वेग दिया रहता है, नदी का चाल नहीं दिया रहता है। कारण बाबू क्या है ना कि नदी का एक वेग होता है ना, ये प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है, इसलिए यहाँ पे वेग लिखा रहता है, चाल नहीं लिखा रहता है। आया बात समझ में। तो देखो, तो चाल में बाबू क्या होता है, दिशा नहीं होता है। कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है सीधे 80 के चाल से, तो अभी किधर भी भाग सकता है, ये किधर भी भाग जाएगा, इसमें ये मतलब नहीं है। लेकिन जब डायरेक्शन नहीं लगा रहेगा तो चाल समझना है, डायरेक्शन के साथ आएगा तो वेग समझना है। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। पढ़ना गया बात, बोलो। चाल दिशा नहीं लिखा रहेगा तो चाल, दिशा लग जाएगा तो वेग, समझे कि नहीं। तो बताओ 50 किलोमीटर प्रति घंटा हम लिखे, तो बताओ क्या होगा, ये चाल की वेग, चाल क्या है, इसमें सारी डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है। आप साथ लिख दीजिए ना, तब समझ में तब सर ये हो सकता है आपका क्या है, वेग हो जाएगा कि हमको साउथ जाना है, यानी 50 किलोमीटर हमको दक्षिण जाना है। ठीक है। अब हम इंद्रजीत से पूछना चाहते हैं, इस सभा में इंद्रजीत बताएगा, हमको जवाब देंगे। एक वृत्ताकार पथ पर आपका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप एक फील्ड में दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, चार मतलब आपका क्या बदलेगा। आप यदि नियत वेग से नियत स्पीड से दौड़ रहे हैं, मतलब कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे हैं, ये फील्ड है आपका। आप कोई भी चीज तो सर्कल पे दौड़ते हैं, हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं जनरली बाबू दौड़ते हैं ना सर्कल पे, तो दौड़ते हैं बाबू। तुमने यहाँ पे क्या किया, तुम्हारा मन घुसिया गया कि आज हम फील्ड के तोड़ देंगे, आज नहीं बोले धाम के दौड़ेंगे, तो धाम के दौड़ा बाबू 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ा, दौड़ दिया तुम 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाबू तुम दौड़ दिया। तो क्या तुम्हारा डायरेक्शन बदलेगा, क्या तुम्हारा वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन सेम होगा, बताओ। स्पीड भी सेम, वेलोसिटी भी सेम। जल्दी बताओ, मुंह खोल के बोलो, दोनों सेम होगा। शाबाश, बैठो। तो बताओ, अनीस बताएगा, एंड ये छात्र क्या बदलेगा यहाँ पे, हाँ दोनों सेम होगा। तो बता मीना, सेम की अलग अलग, दोनों सेम होगा। बहुत बढ़िया जवाब। धनु बताएगा, सेम ही हो जाएगा। तो बताओ बाबू, हंस रहा है तुम, नहीं मुस्कुराओ, मुस्कुराना भी एक अदा है, कि गधा तुम पे फिदा है। देखो बाबू, ये सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि जितने बच्चे जवाब दिए सारे गलत दिए। ये थोड़ा सा अफसोस की बात हुआ। इतना ज्ञान दिया जा रहा था बाबू कि वेलोसिटी जो होता है डायरेक्शन पर निर्भर करता है। जब तुम बाबू यहाँ से दौड़ना शुरू करता है तो पहले तुम्हारा मुख इधर है, स्पीड तुम्हारा सेम है, तुम 20 के चाल से ही दौड़ रहे हो, यहाँ बाबू तुम्हारा मुख इधर हो गया। बोलो,
क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? बोलो ना तुम अपने मुंह से। एक बार तुम इधर भाग जाओगे, इस बार तुम बाबू इधर भाग जाओगे। तो बोलो, एक बार तुम गया है वेस्ट, एक बार गया है तुम साउथ, एक बार गया है तुम ईस्ट, एक बार गया है तुम नॉर्थ। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या तुम्हारा वेग चेंज नहीं होगा क्या? तुम्हारा स्पीड सेम है। तुम यहाँ भी 20 के रफ्तार से दौड़ रहे हो, यहाँ भी 20 की रफ्तार से दौड़ रहे हो, यहाँ भी 20 की रफ्तार से दौड़ रहे हो, यहाँ भी 20 की रफ्तार से दौड़ रहे हो। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है ना, हमारा स्पीड तो हर जगह सेम है, लेकिन मेरा दिशा चेंज हो रहा है ना। तो दिशा बदलना क्या तो, मतलब ये तुम्हारा नहीं है, वेग नहीं है। बताओ। तो हम जानते हैं कि वेग का वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि बाबू स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बदलेगा तभी बाबू तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये वेग बदलेगा। तो इसलिए वेग यहाँ पर बदल रहा है। नहीं सुना रहा बात? तो किसी वृत्ताकार पथ पर आपका स्पीड सेम है, तब आपका क्या हो रहा है? वेग बदल रहा है कि नहीं है? नहीं सुना रहा बात? वेग बदल रहा है ना, तो वेग डायरेक्शन पर निर्भर करता है, वेग बाबू बदल सकता है। ठीक है। अब चलो, ये बाबू समझ में आ गया? बात बोलो, समझ में आ गया? तो बाबू चाल समझ में आ गया होगा। चाल में जरा कुछ तो है नहीं। देखो, चाल क्या है? एकांक समय तय की दूरी है। एकांक समय में यानी 1 सेकंड में तय की दूरी। तो वेग का मतलब क्या हो जाएगा? एकांक समय में तय की गई विस्थापन। ये विस्थापन में निर्भर करता है। ये बाबू तुम्हारा दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बाबू क्या होता है? चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। इसका फॉर्मूला बाबू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एस अपॉन टी हो जाएगा। क्योंकि बाबू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से लिखते हैं, विस्थापन को किसे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। तो एस अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? इसका ऐसा मात्रक बाबू क्या हो जाएगा? इसका ऐसे मात्रक होता है बाबू, दूरी का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो बाबू क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी का वो ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया बाबू बात? ऐसा ही मात्रक बाबू लिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ही यूनिट। क्लियर? समझो। नहीं समझ में आया बाबू? अरे समझ में आ रहा है ना? देखो, वेग बाबू कहीं क्या ऊपर डायरेक्शन में लिखा रहेगा, है कि नहीं? सही बात बोलो। हाँ, एग्जाम्पल मत देखो जैसे ये बाबू बोले 80 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्शन है, या बाबू 80 किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो बाबू नॉर्थ लगा है, तो थोड़ा बाबू क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। है कि नहीं है? तो वेग समझ में आ गए? वेग समझ में आया? अब देखो, वेग बाबू फिजिक्स में 2 तरह के होते हैं। पढ़ाई होगा, एक प्रारंभिक वेग, एक तुम्हारा अंतिम वेग। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? पढ़ा था, भुला गया है कि नहीं? भूलना भी एक अदा है, कला है। ठीक है, चलो लिखो वेग। वेग बाबू कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। वेग कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 तरह के होते हैं। पहला तुम्हारा बाबू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। दूसरा बाबू क्या होता है? अंतिम वेग। ये तुम्हारा बाबू क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करना है, इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है ना? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग बाबू क्या होता है? अंतिम वेग क्या होता है? जानना क्या है? जरूरी है। जैसे बाबू देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो मुझे देख रहे हो ना। अब बाबू हम गाड़ी निकाले, गाड़ी में बैठ के चल दिए, तुमको मालूम चल गया ना कि सर जी 0 से स्टार्ट किए हैं। तुमको मालूम चला कि चला 0 से स्टार्ट किए हैं, यानी जब तुम्हारा स्टार्टिंग बिंदु देख रहा है तुम्हारा यू क्या हो जाएगा? 0। यू क्या हो जाएगा? 0। क्या भी मालूम है तुमको कितना स्पीड में हम तुम्हारे आंख, जब तुम्हारे आंख से ओझल हो गए देखते देखते, है ना? जब तुम्हारे आंख से हम ओझल हो गए तो हमारा स्पीड तुमको मालूम चल रहा है, कहीं ढिबला के हम गिर गए, ये अलग मैटर है बाबू। हम गिर गए कहीं, तुमको तो मालूम चला, बोलेगा सर जी बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहेगा। और तो कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन बाबू देखो, तो प्रारंभिक वेग जब हमको मेरे गाड़ी चलाया, हम देखा मुझको, तो देखा कि सर जी का 0 से स्टार्ट किए हैं, तो यू बाबू क्या हो गया? 0। लेकिन भी तुमको मालूम है नहीं है, तो क्वेश्चन में वो भी दिया रहेगा। ठीक है। अंतिम में क्या होता है? तुम रेलवे स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे थे, मतलब वैशाली एक्सप्रेस आने वाली थी बलिया स्टेशन पर, संयोग से नहीं आती, छपरा आती है। ठीक है। तो बलिया स्टेशन में तुम बाबू सद्भावना एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी, 10 घंटे विलंब से चल रही थी बाबू, है कि नहीं है? ये ऐसा ट्रेन है जिंदगी भर विलंब में चलती है कि नहीं? तो तुम बाबू जब इंतजार कर रही थी
तो क्या ट्रेन बाबू दिल्ली से आई है, तो क्या तुम उसका दूरी देखे हो कितना स्पीड में निकली है ट्रेन यहाँ से? नहीं, जब बाबू चलते हुए आ रही है, टिंग रुक गई यहाँ पे, तो आते ही तुम्हारे स्टेशन पर, तो भाई उसका क्या देखा? यू देखा कि भी देखा? भी देखे ना। तो शुरू क्या कहाँ से किया हमको ये नहीं मालूम है, कि जब रुकी है ना हम उसको देखे हैं रुकते हुए कि भाई उसका भी 0 हो गया है। तो क्या तुमको यू मालूम है? नहीं। तुमको सारे चीजें क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। प्रारंभिक वेग माने बाबू क्या हो जाएगा, इसको बाबू हम लोग यू से लिखेंगे, ठीक है, यू से लिखेंगे। और बाबू जो अंतिम वेग है ना उसको हम लोग भी से लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला जाएगा कि स्टार्ट मतलब शुरू से, तो व्यक्ति शुरू से, तो शुरू से बाबू क्या माना है, यू को माना 0 मानना है ना। तो बाबू भी तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। या क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड से शुरू करता है और 50 तक पहुंच जाता है। तो मान लो यू कितना दिया है 20, और फाइनल कितना हो गया है 50। नहीं समझ में आया मेरा बात? अरे समझ में आ रहा है बात? तो सारे चीज तुम्हारे क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। तो यू समझ में आ गया। यू माने बाबू स्टार्टिंग नाम है बाबू प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी, ये बाबू इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो बाबू इनिशियल माने क्या हो गया, जब से तुम जैसे बाबू देखो कोई बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे बाबू ये कोचिंग का छुट्टी हुआ, सारे बाबू अपने बाइक निकालोगे, साइकिल निकालोगे, चल दोगे, या पाँव कितने पाँव से या पाँव से चले जाओगे। तो तुम अपना क्या देख रहा है, यू देखा कि नहीं देखा बोलो? पर सब आदमी देखा यू देखा है कि नहीं? सब शून्य से स्टार्ट किया है। देखो कोई कितना स्पीड में बाइक चला रहा है, कोई अपना कोई गया टंडवा, कोई गया सऊदी, कोई गया देवदी, सब अपने दिशा में घूम गए। तो किसी का बाबू मालूम चला डायरेक्शन नहीं मालूम चला, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा किसी का भी मालूम चल रहा है कि कितना स्पीड में वो घर पहुंच रहा है, ये लोग नहीं पहुंच रहा है। लेकिन बाबू जब कोई घर पे खड़ा होगा, देखा आया, तो क्या उसके घर पे जो आदमी है यू देखा है उसका? यू देखा है? नहीं। देखा क्या उसका? भी देखा, यू नहीं देखा। तो बाबू जब कोई चीज आ रही है मोशन में, तो आंख के सामने रुक गया, तो बाबू भी 0 होगा। तो बाबू जब शुरू से कोई चीज को चलते हुए देख रहा है तो इसका यू 0 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? कुछ स्पीड में आ रही है, रुक गई तुम्हारे सामने में, तो यू 0 की भी 0। तो बाबू तुम्हारे आंख के सामने में बाबू कोई चला के मतलब गया है, तो यू 0 की भी 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सिंपल पढ़ाई करो ना, फिजिक्स बहुत आसान चीज है। जिसका मैथ मस्त फिजिक्स फर्स्ट है कि नहीं? मैथ अच्छा रहेगा तो फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। थोड़ा पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। वो झाड़ लेते हैं, तुरंत नहीं झाड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे ये विश्वास करो कि वास्तव में पढ़ाई होता है, ठीक है। जरूरी है कि बलिया पटना इलाहाबाद जाना जरूरी है। इतना पैसा हम कोई दे दो ना, हम करना उड़ा देंगे पढ़ाई। फूल ऑफ एनर्जी। चलो अब देखो, इसके बाद वो वे के बाद क्या होता है ना, वे से समझिए होता है तोड़न। क्या होता है बाबू? तोड़न। इंग्लिश से बोलते हैं एसिलेशन। एसिलेशन क्या बोलते हैं बाबू? एसिलेशन। मन हो गया जी? बोलबे के दो, जब पसीना यहाँ से निकलता है ना, जब जिस दिन घुटना तक पहुंच गया समझो कि तुम सफल हो जाओगे। अभी नहीं पहुंच रहा है तो नहीं सफल होगे, है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पसीना टप टप करेगा, टप टप होने दो, लेकिन पढ़ाई करो। हम पढ़ा रहे हैं ना, मेरा भी गंजी शर्ट भींगा हुआ है, लेकिन पढ़ा रहे हैं ना, तो बड़ा ही भीगना चाहिए। मेहनत करो ऐसे कि खुदा ही बोले क्या तुमको चाहिए, बोलो इतना मेहनत काहे कर रहा है, ऐसे तुमको बनना है कि नहीं है? वो जीवन में तरक्की करना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। इसी पर एक छोटा सा गीत है, गाने तो थोड़ा सा। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। है ना? सही बात है, बोलो। जब रोएगा तो सारे लोग बोलेंगे कि यार बहुत दिक्कत चल रहा है, लेकिन हंसेगा ना सामने वाले को जलन होने लगता है। चलो आगे ये तो बाबू क्या है? तोरण। क्या है? तोरण। तोरण बाबू देखो, आगे कुछ बता दो। तोरण बाबू स्पीड पर निर्भर करता है कि वेलोसिटी पर। कोई परीक्षा में किताब वाला लिखता है वो एक परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, स्पीड पे भी निर्भर करता है। किताब वाला क्या लिखा है छोड़ो, यहाँ पढ़ो। देखो त्वरण तुम्हारे 3 चीज पे निर्भर करता है। 3 चीज ऐसा होगा त्वरण होगा। देखो त्वरण पढ़ाने से पहले एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं, कोई व्यक्ति
नियत चाल से चल रहा है तो उसका त्वरण होगा कि नहीं होगा। इसका बस मतलब वस्तु कोई स्पीड नियत चाल से चल रही है, तुझसे कुछ नहीं पूछना है। कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है तो इसका ये वस्तु त्वरित होगी कि नहीं होगी? त्वरित नहीं होगी। कोई बोलता है नहीं है, कोई बोलता है होगा, लेकिन दोनों बोल देता तो क्या बिगड़ जाता? दोनों बोल देना चाहिए तुमको। देखो देखो कोई बात नहीं बाबू। स्पीड बाबू अप होगा तो अभी त्वरण होगा, स्पीड डाउन होगा तो त्वरण मतलब घटेगा, ये बात है। ये बाबू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये डिसेलरेशन हो जाएगा, है ना। इसको जो मंदन त्वरण बोलते हैं उसको मंदन बोलते हैं। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो इसको बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण। जब एक्सीलरेटर लेते हैं करते हैं, स्पीड बाबू घटता है, देखो स्पीड बढ़ा स्पीड घटा, देखो एक्सीलरेशन स्पीड बढ़ा, आप देखो डिसेलरेशन कर रहे हैं, घटा रहे कि नहीं घटा रहे बोलो? तो त्वरण मंदन है कि नहीं? बोले देखो त्वरण ले रहे हैं आप मंदन कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहने के लिए तो आप बोल ही सकते हैं ना। चलो तो स्पीड डाउन होगा तभी बाबू त्वरण होगा। अब देखो बाबू ये तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी देखो बाबू ये जो त्वरण है ना वो डायरेक्शन में निर्भर करेगा क्या? यानी डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बाबू बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा तो भी बाबू त्वरण बदलेगा। यानी एक्सेलरेशन तीन चीज पर निर्भर करता है। स्पीड बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा, घटेगा मतलब हो रहा है, लेकिन तो स्पीड का बढ़ना या घटना या दिशा का बदलना सारे बाबू त्वरण को प्रभावित करेंगे। ये बात समझो, यदि स्पीड घट रहा है तभी त्वरण तुम्हारा प्रभावित हो रहा है, यदि स्पीड घट रहा है तभी हो रहा है, बढ़ रहा है तभी हो रहा है, दिशा बदलेगा तभी बाबू तुम्हारा त्वरण बदलेगा। ठीक है, आप देखो। लेकिन बाबू हम ये क्वेश्चन पूछे थे कि स्पीड कोई नियत चाल से और नियम माने समझो कांस्टेंट स्पीड से कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है तो उसका तो वह वस्तु त्वरित हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, ये बात देखना है कि डिस्टेंस वहां कितना कवर हो रहा है। ठीक है, देखो देखो वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी देखो कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है। देखो यहाँ पर चार लिखे हैं, नियत वेग से चल रही है। कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है तो कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है तो वह वस्तु का त्वरण हमेशा या 100% लिख दो, 100% जीरो ही होगी, 100% जीरो ही होगी। ठीक है, नहीं समझ में बात? नहीं समझ में यार? यानी देखो ये बाबू जब इसका वेग भी बदलेगा, यानी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। देखो वेग बदलेगा मतलब क्या हो गया? जो 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, अब बाबू ये साउथ चल रहा है, नॉर्थ लिख दो। यहाँ पे एस लिखा है तो कुछ समझ नहीं आएगा, नॉर्थ लिख देते हैं बाबू। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, हमेशा वो 5 के चाल से चल रही है, आना उसका डायरेक्शन बदल रही है तो स्वाभाविक वो त्वरण नहीं होगा। त्वरण होगा नहीं होगा। तो अब जब वेग फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये त्वरण जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है? देखो यहाँ पे क्या है? कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, स्पीड दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है। देखो डायरेक्शन नहीं दिया है तो अब ये इसलिए लिखा हुआ है कि इसका त्वरण हो भी सकता है और त्वरण नहीं भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना? आप देखो बाबू, इसी तरह त्वरण बाबू देखो, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना, दिशा का बदलना, सारे क्या है? त्वरण है। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आया? बोलो भाई लोग, बोलो जल्दी से। आप देखो बाबू, इसीलिए बाबू किताब वाला लिखता है
तो किताब वाला से मतलब फिजिक्स से मतलब है, उसको मैथ से मतलब नहीं है, इसलिए वो फिजिक्स को लेकर चलता है। तो पेपर में देखता है तुम लोग ऐसे त्वरण बराबर लिखा, त्वरण का परिभाषा लिख दो थोड़ा सा। वेग, चार्ज परिवर्तन की दर नहीं लिखता है बाबू, वेग परिवर्तन की दर लिखता है। वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब बताओ बाबू, वेग परिवर्तन बोला है, यानी हम मान लेते हैं बाबू कोई व्यक्ति पहले u के चाल से चल रहा था, है ना? अरे होता तो यही है ना। अब देखो त्वरण का फॉर्मूला a बराबर क्या होता है, वो बात फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। वेग परिवर्तन की दर है तो आप लिख सकते हैं डेल्टा v बराबर डेल्टा t। फिजिक्स में डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होना। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डेल्टा, इसका मतलब होता है हीट देना, ठीक है? तो डेल्टा भी माने तो वेग परिवर्तन हुआ ना, तो आप डेल्टा भी लिखेंगे नहीं लिखे बोलो। अब एक्सीलरेशन है, इधर से बाबू क्या है? टाइम लिखे, कितना समय में कितना चीज बदल रहा है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर, दर माने बाबू टाइम, ठीक है ना? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो डेल्टा भी अपन डेल्टा सॉरी टी, ठीक है? अब देखो डेल्टा भी का मतलब क्या होता है बाबू, देखो वेग परिवर्तन, यानी हम कहेंगे पहले मेरा चाल था 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है? पहले चाल कितना था बाबू? 20 मीटर प्रति सेकेंड, और मेरा चाल हो गया तुम्हारा 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब कितना त्वरित हुए हम? तो देख रहे हैं हम कितना आ गया यहाँ पे, पहले वो 20 से थे, अब वो अभी भी 40 हो गया है, तो अब 20 मीटर हुआ कि नहीं हुआ बोलो? कितना ही ना परिवर्तन हो गया। तो वेग में कितना का परिवर्तन? 20 का नहीं हुआ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बोलो? हम लिख सकते हैं इसको v माइनस u अपॉन टी, नहीं जाएगा बाबू? ये भी तो होगा, ये भी तो होगा। अरे v माइनस u अपॉन टी नहीं हो सकता है क्या? u का मतलब वो सिखाए थे, u का मतलब प्रारंभिक वेग, अभी का मतलब अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कर लो, अब बटे में टाइम से भगा दे दो, तो बाबू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? त्वरण आ जाएगा। तो वेग, इसलिए वो परिभाषा क्या बनता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये समझ में आएगा तो फोर्स समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा तो फोर्स भी समझ में नहीं आएगा। तो बाबू आप जो असली काइनेमेटिक्स शुरू हो गया तुम्हारा, ठीक है? इसलिए कल मतलब हर एक दिन आप तुम्हारा साइंस का, काइनेमेटिक्स का एक ही चैप्टर तुम्हारे बहुत मजबूत होंगे और बहुत ही कठोर होंगे। थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, तो a बराबर क्या हो गया? त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस u अपॉन टी, या डेल्टा v अपॉन टी। तो तुमसे बाबू क्वेश्चन पूछे, पहले बाबू इसका ऐसा यूनिट लिख दो। बोले त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट बाबू क्या होता है? देखो बाबू, तो डेल्टा v है बाबू, तो बाबू v मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो अब मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा बोलो इसका? तो इसका मीटर प्रति सेकंड होगा कि नहीं होगा बोलो? ऊपर वाले का। और टाइम का मतलब ध्यान रखना इस चीज को, डिस्टेंस को तुमको हमेशा फिजिक्स में मीटर में लिखना है, एमकेएस पद्धति में होता है। मास को हमेशा बाबू केजी में लिखना है, ठीक है? जो आप फिजिक्स में हम लोग चलाते हैं ना, तो उसमें बाबू एमकेएस पद्धति काम करता है। एम का मतलब होता है मास, के का मतलब होता है तुम्हारा है? हाँ चलो, यह का मतलब बाबू ये लिखते हैं यहाँ पे मीटर, ठीक है? के का मतलब बाबू किलोग्राम, एस का मतलब तो हो जाएगा सेकेंड। अरे बाबू मीटर दूरी लेंगे मीटर में, मास लेंगे केजी में, और टाइम लेंगे सेकेंड में। अरे बाबू कहीं फिजिक्स में तुम पढ़ रहे हो, चाहे किसी परीक्षा में बैठ के दे रहे हो, तुमको दूरी किलोमीटर में दिया रहेगा, तुमको मीटर में चेंज कर देना है। टाइम तुमको घंटा में दिया है, टाइम सेकंड में चेंज करना है। टाइम तुम्हारा बाबू मास ग्राम में दिया है, तो केजी में चेंज करना है। तुमको हीट पढ़ाए थे, तुमको न्यूमेरिकल काम पढ़ाए थे हीट में, वे में तो न्यूमेरिकल बाबू था ही नहीं। हीट में तुमको बाबू पढ़ाए थे, तो बताओ पूरा मास केजी में नहीं कर रहे थे? 20 ग्राम पानी को गर्म करने के बाद केजी बदल देते, बदलते बोलो, है कि नहीं है? तो अब फिजिक्स में तुमको मास हमेशा केजी में लेते हैं, बोलो मास होगा केजी में, टाइम होगा सेकंड में। तो देखो इसमें तो यहाँ पर नीचे टाइम है कि नहीं है? टाइम बाबू क्या लेंगे? सेकंड ले लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? मीटर बट्टे में सेकंड, बट्टे में एस नहीं होगा क्या बोलो? तो ये टाइम नीचे आ जाएगा, मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बोलो, बोलो नहीं समझ में आ गया? तो बाबू इसका ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, एम एस इनवर्स 2, ऐसे ही बाबू लिख देते हैं। इसका त्वरण कैसे मतलब क्या हो गया? मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो गया। किसी का वो बीमीय सूत्र लिखने के लिए बोल देता है, बीमीय सूत्र। देखो अब डायमेंशन थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग, बीमीय सूत्र कैसे निकलता है। वो पेपर में आना ही है, बीमीय सूत्र बाबू पूछता है। कार्य होगा तो कार्य लगा तो बाबू पूछ ही देता है,
है ना। तो सारे चीज को देखना है, क्योंकि ये जब समझ में आएगा ना तो तुमको वर्क एनर्जी टाइम समझ में आएगा। देखो बीबीए सूत्र, अब देखो ध्यान रखो बीबीए सूत्र लिखा रहेगा तो हम बाबू देखते हैं केजी को बाबू देखो जो मास है ना, मास एम से बाबू हो जाएगा तुम्हारा मास, ठीक है। एल से बाबू थोड़ा हो जाएगा लेंथ, हाँ लेंथ यानी बाबू दूरी, ठीक है। यानी बाबू इसको मीटर से लिखते नहीं लिखते हैं बोलो, मीटर में दूरी को मापते हैं मीटर में, यानी जहाँ मीटर दिया रहेगा एल लिखना है तुम्हारा। और टाइम को बाबू किससे लिखते हैं हम लोग, सेकंड से। टी जहाँ टी लिखेंगे ना बाबू यहाँ समझना कि टाइम दिया हुआ है, और टाइम को बाबू किससे लिखते हैं, सेकंड से। क्लियर हो गया समझ में बात। अब देखो बाबू इसका भी इसको लिखना है तो एम का मतलब क्या होगा, वो लेंथ, एम माने दूरी, दूरी को बाबू किससे लिखते हैं, एल से, तो एल हो गया। टाइम बाबू टाइम है, टाइम लिख दिया, अब -2 लिख दिया, हो गया बीमीय सूत्र हो गया। इसको कोष्ठ में बंद कर दो, निकल गया बीमीय सूत्र। नहीं समझ आया बाबू बात। हाँ इसी को बाबू हो सकता है तो तुमको ऐसे भी लिख के दे दे, m के पावर 0 लिख देगा, L1 दे देगा, L1 लिखो कुछ लिखो बात थोड़ा पड़ेगा ना बाबू। जब 3/2 लिख देगा ऐसे, तो देखो किसी भी चीज के घात, किसी भी चीज का घात बाबू शून्य हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से गुना करने पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, 1 से गुना करने पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या मित्रों, बोलो बोलो मित्रों, पड़ेगा। इसलिए तुमको ऐसे परीक्षा में लिख के दे देता है। तो इसका बीबीएस को समझ में आ गया, L3/2 होता है, बोलो L3/2 होता है। जो कि बाबू m के फॉर्म में दे देगा तो m0 लिख देगा, m0 का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया बोलो। इतना ही कि क्वेश्चन क्या बात है, तो गर्मी का माहौल है बाबू, एक क्वेश्चन बाबू करो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन गिराने दे, सबको बैग में रख लिया किताब को, बहुत ही जल्दबाजी है बच्चों को। मुर्गा सब इंतजार कर रहा है, बृहस्पति मार रहे हैं।